श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हम आपको बचपन की तरफ लेके जाएंगे। हमें किताबों में पढ़ाया गया है कि कोई भी इंसान हो उसकी सबसे पहले सबसे बड़ी जरूरियात क्या है। आपने कई स्कूल की शिक्षा में ये ग्रहण किया है और आप जैसे जैसे ये बड़े होते गए तो भी आपको कोई एक्सपीरियंस से पता चला है और इस पे तो एक मूवी भी बन चुकी है। अगर आदमी की सबसे पहली जरूरत गिनेंगे तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज आदमी की सबसे पहले जरूरियात है। और स्वास्थ्य, शरीर, अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा भी नहीं होगा तो ये भी प्राथमिकता में आ रही है, फर्स्ट स्टेज पे आ रही है। आदमी को अच्छा घर चाहिए, मीन्स एक घर चाहिए रहने के लिए, तन को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए और पापी पेट को पूरा पेट भरने के लिए रोटी चाहिए। अगर ये तीन चीज और एक स्वास्थ्य चाहिए, अगर ये चार चीज हमें नहीं मिल रही तो आदमी का जीवन एक पशु के समान है। जैसे पशु के लिए नहीं घर इंपॉर्टेंस है, नहीं कपड़ा इंपॉर्टेंस है, नहीं रोटी छोटी इंपॉर्टेंस है, वो कहीं पे भी जाके शिकार करके अपना पेट पाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मानव के युग में हैं और हमें इंसान का जन्म मिला है, तो हमें ये देखना है कि हम ये तीन चार चीज को कैसे हासिल किया जाए। अब सबसे बड़ी जरूरियत है, इसके लिए हमें चाहिए पैसा। अगर पैसा ही हमारे पास नहीं होगा तो ये चार चीज हम कहाँ से लेंगे। ये अगर अच्छा मकान, मीन्स मकान लेना है रहने के लिए तो आपके पास पैसा चाहिए। तन ओढ़ने के लिए कपड़ा चाहिए तो उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता है। पेट भरने के लिए रोटी चाहिए तो पैसा लग रहा है। और जब आप बीमार पड़ते हो तो उसको स्वास्थ्य को स्वस्थ करने के लिए भी पैसा पड़ता है। तो ये जो पैसा अगर इंसान के पास नहीं आएगा, दिन रात कमाएगा पर उसकी जेब हमेशा खाली रहेगी, तो क्या आप जानते हो किसी आदमी पे क्या गुजरती है। आप और हम तो बहुत ही खुश नसीब है कि हम इतना कमा लेते हैं, इतना जोड़ लेते हैं कि हमारी ये चार चीजें आराम से हम उसको फिलफुल कर लेते हैं। पर जो इंसान के पास रोटी के वांदे हो, रहने के लिए घर नहीं है, या फिर समझो कि उसके पास कपड़े के लिए पैसे भी नहीं है, ऐसे कैसे वो कहीं पे भी तो रहता ही होगा, छोटा मकान होगा, उसका झुपड़ा होगा, कहीं ना कहीं तो क्या उनके जीवन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम अच्छा खा रहे हैं तो क्या उनको अच्छी रोटी नहीं चाहिए। हमारे बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं तो उनको भी पढ़ने का कोई संसाधन नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे यही आपको दिखाता हूँ कि आदमी के जेब में अगर पैसा नहीं होगा तो वो डिप्रेशन का में चला जाएगा, उसका स्वभाव चेंज हो जाएगा, वो इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा कि घर के अंदर पांचवी प्रॉब्लम्स, सुकून भी नहीं रहेगा उसके घर पे। वैसे सुख हम सुकून कहते हैं, शांति वो पांचवी कैटेगरी में। अगर ये चार चीज नहीं है तो शांति का तो कोई खेल ही नहीं है। जब पैसा नहीं होता, डिप्रेशन का होता है, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो वो सुकून भी घर में से चला जाता है। कृपा करके अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी कोई भी संभावना से कोई भी इंसान दिख रहा है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। जो इंसान अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहा, कि वो अच्छा खा नहीं पा रहा, क्योंकि कोई ये घर की अंदर की बातें कोई आपसे शेयर नहीं करेगा, पर ये चार चीज का किसी को अभाव होता है ना, तो वो सामने दिख जाता है उसके पहनावे पे, उसके घर से ही। तो हम यहाँ पे आपको वास्तु के जरिए ऐसे कौन सी दोष है कि इंसान के को एक एक पैसे से मोहताज कर सकता है। वो कमाता है पर उसके पास बचता नहीं है, वो खर्च नहीं कर पाता अपने जीवन में, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता, अच्छा खाना नहीं खा पाता। ये जो पैसा है वो पैसा उसके पास टिक नहीं रहा, आए दिन उसका इतना सारा खर्चा हो जाता है, मेंटेनेंस में चला जाता है, वो हमेशा एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाता है, उसकी जेब हमेशा खाली रहते हैं। यानी आज का जो हमारा वीडियो का शीर्षक है कि फूटी कोड़ी अगर पेट जेब में ना हो तो उसको कैसे हम जेब भर सकते हैं। यानी जेब भरने के लिए हम हमारा वास्तु ऐसा कैसा होना चाहिए कि हम जो नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, तो उसमें से हम कुछ पैसा कमा पाए और वो पैसा हम जमा कर पाए। बट अगर ऐसा कुछ आपके वास्तु के अंदर दोष है तो समझ लेना कि ये चीज आपके साथ भी होने में कभी देरी नहीं लगेगी, क्योंकि ये बहुत ही जटिल दोष है। ये कभी ना कभी आपको इफेक्ट करेगा और आपको ये प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वास्तु के अंदर यही तो है सब इम्पोर्टेंस कि आज हमें अच्छा लग रहा होता है पर कई दिन के बाद हमें प्रॉब्लम्स आती है, या फिर हमारा प्रेजेंट ही अभी खराब होता है। क्योंकि कितने परसेंटेज लोग हमें फोन करते हैं कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, नौकरी छूट गई है, धंधा छूट गया, धंधा चल नहीं रहा, इनकम नहीं आ रही, प्रमोशन नहीं हो रही, बच्चे पढ़ नहीं रहे, हम अच्छा खा पी नहीं रहे, हमारे पे इतना कर्जा हो गया, हमारे पास स्वास्थ्य बिगड़ गया है। तो ये जो सब प्रॉब्लम्स है उसके आधारित हमने ये एपिसोड बनाया है।
कृपया आप इस एपिसोड को देखिए। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ऐसी बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी हमने पास्ट में अपलोड कर रखी है, उस पर भी जाके विजिट कीजिए। और आपकी एक क्लिक और एक मोटिवेशन जो हमें सब्सक्राइबर के रूप में मिलती है, और आप इस वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो हमारे को इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम नए नए सब्जेक्ट लेके आपके पास पेश हो। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको वास्तु के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी फैक्टर है जहाँ पे धन आना घर में अटक भी सकता है और धन लाने के बाद वो खर्चे में भी रूप में पलट सकता है और कोई सेविंग नहीं हो सकती और हेल्थ भी हमारी यहाँ डिस्टर्ब होती है। तो सबसे पहले हम नॉर्थ जोन की बात करेंगे। तो वास्तु के अंदर नॉर्थ जोन जो है, इस नॉर्थ जोन के अंदर अगर एंटी कलर, एंटी एक्टिविटी या यहाँ पे टॉयलेट, रसोई होगी तो आपको धन आने की जो परेशानियां होगी कि आपका बिजनेस लगा पड़ा होगा, जॉब नहीं मिल रही होगी, बिजनेस में धंधा नहीं हो रहा, आपके वहां पे इनकम फ्लो बंद सा हो जाएगा, कस्टमर नहीं आएंगे, आपने कोई दुकान डाली होगी कर्जा हो जाएगा क्योंकि इनकम नहीं है, तो दुकान का मेंटेनेंस किराया कहां से निकालोगे। तो नॉर्थ अगर कहीं से कहीं भी दूषित है तो आप उसको तुरंत ट्रीटमेंट करवाइए। ट्रीटमेंट रिलेटेड वीडियो मेरी बहुत सारी यूट्यूब पे अपलोड है, उस पे जाके विजिट कीजिए। यानी आप नॉर्थ को देखना, नॉर्थ संबंधित कोई भी वास्तु दोष है तो उसको तुरंत सोल्व कीजिए। नहीं तो यहाँ रोटी, कपड़ा और मकान, ये चार, और स्वास्थ्य, ये जो चार चीजें हैं उसमें जो पैसा चाहिए वो पैसा आना बंद हो जाएगा। या अभी कोई ना कोई कारण सर हम इसमें से गुजर रहे, आप हो या मैं, क्योंकि नॉर्थ डिस्टर्ब है तो हमें हमारे घर के अंदर जो पैसा चाहिए उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा। दूसरी बात है हमारा साउथ ईस्ट। अगर साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हमारी हेल्थ भी डिस्टर्ब है, हमारे में से पावर चला जाएगा, पैसा पानी की माफक चला जाएगा, पैसा टिकेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। कुछ हमारा अच्छा भी हो जाएगा, कुछ धंधा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा मॉनिटरी कंट्रोल पूरा भगवान के हाथ में है। यहाँ पे अगर कोई वास्तु भी डिस्टर्ब है, अगर भगवान की कृपा होगी तो नॉर्थ में से एक बार पैसा तो आ गया, पर साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम की वजह से वो पैसा हमारा चला गया। तो यहाँ पे अकेला नॉर्थ भी नहीं देखना है, साउथ ईस्ट को भी आपको देखना है। कई बार नॉर्थ एकदम ओके होता है तो साउथ ईस्ट बैड होता है, तो ये हमें देखना है। नॉर्थ भी हमारा अच्छा होना चाहिए, साउथ ईस्ट भी अच्छा होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी टॉयलेट, अंडरग्राउंड वाटर टैंक जैसे दोष है तो उसकी ऑलरेडी ट्रीटमेंट वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप विजिट कीजिए या मेरे मोबाइल पे कांटेक्ट कीजिए, आपको मैं सहायता कर दूंगा। और तीसरा जो है WSW, ये जोन, ये सेविंग का जोन है। अगर ये जोन भी अगर आपका डिस्टर्ब होगा तो यहाँ पे आपको सेविंग यानी बचत नहीं होगी आपकी। तो नॉर्थ, साउथ ईस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये तीन जोन जो वास्तु में है, यहाँ पैसा बचाने का, जेब भरी रखने का और आपकी चारों चार जरूरियात हर टाइम पे, आने वाले टाइम पे, आने वाली पीढ़ी उसको कभी उसको उस चीज की कहीं पे प्रॉब्लम्स ना है, उसके लिए ये जोन, ये आपको एकदम हेल्पफुल होने चाहिए। यानी यहाँ पे 0% वास्तु दोष होना चाहिए, यहाँ पे भी 0% वास्तु दोष होना चाहिए, यहाँ पे भी 0% वास्तु दोष होना चाहिए। अगर कोई कारणसर वास्तु दोष है तो हमारी कृपया आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम यहाँ आपको कोई रेमेडी दिखाएंगे, क्योंकि चैनल का हमारा कर्तव्य है, जो हम नॉलेज यहाँ पे आपको दे रहे हैं तो उसका रास्ता भी हमारे पास सोचा हुआ है, तो हम अब उसको टाइम पे आपको बताएंगे। यानी नॉर्थ से पैसा आ रहा है, साउथ ईस्ट से खर्चे कम हो रहे हैं और वेस्ट और साउथ वेस्ट में पैसा बच रहा है। अगर खर्चे बढ़ गए, आमदनी से ज्यादा खर्चे हो गए तो यहाँ पे आपको 0 रिजल्ट। यानी यहाँ पे अगर 5 रुपया आ रहा है और यहाँ पे 10 लग रहा है तो 10, तो ये 5 रुपया आप कहाँ से लाओगे, मार्केट से उधार लोगे, तो सेविंग तो है ही नहीं। ये उधार की वजह से टेंशन आएगी और आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी। यानी यहाँ कहीं पे की भी ये जो पूरा एक पिरामिड बन रहा है उसको आपको पॉजिटिव देखना है। अगर ये पिरामिड नेगेटिव हो गया तो आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ अटक गई, घर में प्रॉब्लम्स आ गई, आपकी हर मनोकामना 0 हो गई, आपका जीवन नर्क समान बन जाएगा अगर ये 3 जोन आपने नहीं संभाले। फ्रेंड्स, ये रेंटेड मकान हो, ये बिजनेस प्रॉपर्टी हो, या खुद की प्रॉपर्टी हो, या फ्लैट हो, बंगलोज हो, या कई दुकान हो, या कोई फैक्ट्री हो, ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपको ये पिरामिड्स पे देखना है और यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट 100% लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी उलझन है तुरंत कॉल कीजिए, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी एक और चैनल है शिव एस्ट्रो वास्तु, प्लीज वहां पे जाके आप विजिट कीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है। और आपको कोई भी वास्तु संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज हमें संपर्क कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।